सर एमपी वोट से तो नहीं हटा हुआ ना। चलिए बच्चों हेडिंग डालिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हेडिंग अपनी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। सो व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन? द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV, the coefficient of variation CV is defined as the ratio of standard deviation sigma and the mean of the data। तो बेटा बस फॉर्मूला ये है कि CV इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा डिवाइडेड बाई मीन मल्टीप्लाइड बाई 100। ये CV का फॉर्मूला है। To compare the variability of the two series, we calculate the coefficient of variation. Let sigma 1 and sigma 2 be the standard deviation of the two frequency distribution and x bar is the mean of the both distribution. Then CV of the first distribution CV1 equal to sigma 1 upon x bar multiplied by 100 and second distribution का जो CV निकलेगा वो दैट इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन एक्स बार इंटू 100। अब बच्चों इन दोनों में जिसका CV ज़्यादा होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा होगा। इन दोनों में जिसका CV ज़्यादा होगा उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है ना। तो आपको दोनों का इसमें CV निकालना पड़ेगा और जिसका CV ज़्यादा होगा उसका हम कहेंगे कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है। तो मेन फार्मूला यही है इसका। अब आइए देखते हैं आगे इसके क्वेश्चंस देखेंगे बच्चों, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं आप लोग। अगर सेम आपके पास CV1 इक्वल टू, अगर मीन सेम दिया गया है, सेम मीन के लिए सिग्मा 1 अपॉन एक्स बार सिग्मा 2 अपॉन एक्स बार इंटू 100 इक्वल टू C1 सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2। So if the frequency distribution have equal mean, then the distribution in their high value of CV is more depressed variable. The frequency distribution having lower value of CV more consistent stable than the other। ठीक है ना। तो जिसका डिस्पर्सन ज़्यादा होगा उसका CV ज़्यादा होगा और जिसका डिस्पर्सन कम होगा उसका CV कम होगा। चलिए आइए देखते हैं बच्चों क्वेश्चंस इसके। एग्जाम्पल नंबर 15.1 The following are some particulars of distribution of weights and boys and girls in a class. In number of boys है 100, number of girls 50, mean weight 60, mean weight 45, variance 9 and 4। ओके देखिए बच्चों कैसे निकालेंगे। अपने पास सबसे पहले N1 दिया गया है, एक्स बार दिया गया है, सिग्मा दिया गया है बच्चों, ये निकाल लिया। अब फर्स्ट बॉयज़ का लिखा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ गया 5 आ गया। CV1 इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन एक्स बार इंटू 100 ये 5 आ गया। सेकेंड गर्ल्स के लिए देखिए N2 है, एक्स बार है, सॉल्व किया बेटा इसका 4.44 आ गया। तो ज़्यादा वेरिएशन किस में है बच्चों? बॉयज़ में है, क्योंकि CV1 ज़्यादा आ रहा है और CV2 कम आ रहा है। देयरफॉर CV1 फॉर बॉयज़ इज़ ग्रेटर देन CV2 फॉर गर्ल्स। सो CV1 फॉर बॉयज़ इज़ ग्रेटर देन CV2। चलो समझ में आया कि नहीं आया बताओ बच्चों। क्वेश्चन देखो एक बार अच्छे से आराम से। कह रहा विच ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर वेरिएबल। तो दोनों का CV निकाल लो, दोनों को बस CV निकालना, दोनों को और कुछ भी नहीं है बच्चों। CV निकालने के बाद दोनों के CV को कंपेयर कर दो। से डन। जय नहीं आया समझ में? यस सर आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15.2 द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट। देखो बच्चों इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है, मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री गिवन, स्टैंडर्ड डिविएशन दिया गया है तीनों का। देखते हैं क्या पूछा गया है। इसमें बोला गया है विच ऑफ द थ्री स्टूडेंट्स which of the three subjects shows highest variability in marks with which shows the lowest। चलिए तो मैथ के लिए देखिए एक्स बार कितना दिया गया है 42। क्वेश्चन में देख लो मैथ्स की टेबल में मीन दिया गया है मैथ्स का 42, स्टैंडर्ड डिविएशन 12 दिया गया है, फिजिक्स का मीन 32 है, स्टैंडर्ड डिविएशन कितना है 15 है, केमिस्ट्री का मीन दिया गया 40.9 और स्टैंडर्ड डिविएशन कितना दिया गया है आपके पास 20। तो मैथ्स का निकाला अपन ने सिग्मा 1 12 दिया गया स्टैंडर्ड डिविएशन, तो CV1 निकाला मैथ्स के लिए तो इतना आ गया। CV2 निकाला बच्चों
तो x बार दिया गया है, सिग्मा दिया गया है, तो सिग्मा अपॉन x2 बार इंटू करके CV2 निकाल लिया, ये इतना आ गया। मैं मैथ के लिए देखिए इतना आ गया। देखिए सबसे ज़्यादा CV किसका आ रहा है, केमिस्ट्री का, मतलब CV3 ग्रेटर देन CV2 ग्रेटर देन CV1, मतलब केमिस्ट्री सोज द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी इन मार्क्स एंड मैथमेटिक्स सोज द लोएस्ट वेरिएबिलिटी इन मार्क्स। चलो बताओ कोई दिक्कत, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन NCERT। नो सर। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशन आर, मतलब CV दिए गए हैं बच्चों 65 और 60, CV दिया गया मतलब CV1 दिया गया इसमें 65 और CV2 दिया गया है 60 और स्टैंडर्ड डिविएशन दिए गए हैं। कह रहा व्हाट आर देयर अर्थमेटिक मीन। तो वेरी सिंपल बच्चों, इस बार अर्थमेटिक मीन आपको निकाल लेना है, पुट करके निकाल लो, दूसरे वाले में भी पुट करके निकाल लो अर्थमेटिक मीन। डन, वेरी इजी। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम्पल 15.4 द फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। हाँ बेटा इसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, मतलब CV निकालना है। क्या होता है CV इक्वल टू सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100। तो आपको सिग्मा चाहिए, स्टैंडर्ड डिविएशन चाहिए, मीन भी चाहिए है, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा बाय द मेथड। आइए इसको सॉल्व करते हैं बाय द मेथड। तो इसमें आपको सब चीज़ें निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले मीन निकाल लो, मीन निकालने का मेथड जानते होगे, सबको जोड़ के डिवाइड कर दो। फिर वेरिएंस निकाला, इसका अंडर रूट ले लिया, ठीक है। अब वेरिएंस निकाल के स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लिया, वेरिएंस का वही मेथड है। अब CV इक्वल टू सिग्मा अपॉन x बार इंटू 100 सॉल्व कर लिया बच्चों, तो 51.26% आंसर आ गया। चलिए बताइए कोई दिक्कत बच्चों इसमें आपको। मीन वेरिएंस तो कल की क्लास से ही निकाल सकते हैं, जैसा पहले पढ़ रखा था हमने। एनी प्रॉब्लम? नो सर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो फिर से वही निकालना पड़ेगा, मीन निकालना है तो मीन तो नीचे आता है और ऊपर क्या आएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। तो चलो भाई स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने के लिए DUI वाला मेथड यूज़ कर लेते हैं, है ना। तो वही FI सारे डेटा का मिड वैल्यू निकाला, फिर DI, फिर UI स्क्वायर, FI UI का स्क्वायर। अब फॉर्मूला लगा दो यार ये वाला अपने पास। तो पहले मीन निकाल लिया इसका, तो मीन निकालने के लिए 35.77 10th क्लास का फॉर्मूला लगा के मीन निकाल लिया है। अब इसके बाद आपके पास एक फार्मूला हुआ करता है वो वेरिएंस निकालने वाला, है ना। क्या होता है मैं लिख देता हूँ, 1/n सिग्मा FI UI का होल स्क्वायर माइनस, है ना, माइनस कितना सिग्मा FI UI अपॉन सिग्मा FI यानी कि का होल स्क्वायर। तो इससे अपने पास आता है मीन, ठीक ना, इंटू h का स्क्वायर भी किया करते हैं। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे, अगला स्टेप देखते हैं इसका। यस हाँ, ये देखिए फार्मूला वही जो कल जिस पर खूब पढ़ाई करी हमने, ये फार्मूला है, वैल्यू पुट करी, ये आ गया, इससे स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, स्टैंडर्ड डिविएशन से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। बताओ बच्चों क्या दिक्कत आ रही है इसमें, एक बार आराम से देखो तसल्ली से, फिर मुझे बताओ कोई दिक्कत आ रही हो तो। ये लो टेबल। हाँ बेटा टेबल देखो, बेटा टेबल देखो, बताते जाना, स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। सर स्क्रॉल डाउन कर दो सर। ओके बेटा। टेबल पे मतलब पूरी टेबल सेम है, केवल एक फॉर्मूला लगा दिया सिग्मा अपॉन x बार, बस बाकी सब कुछ सेम है। यस सर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ये कर दिया गया है तो वैल्यू आ गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग लेंथ x एंड द वेट y 50 प्लांट प्रोड्यूसेस गिवन बिलो। सिग्मा एक्स आई दिया गया है, सिग्मा एक्स आई स्क्वायर दिया गया है, सिग्मा वाई दिया है, सिग्मा वाई स्क्वायर, सारों वैल्यू दी गई हैं। विच इज़ मोर वेरिंग लेंथ और वेट, तो बताना है आपको। चलिए देखिए बच्चों, ये दिया गया है, ये दिया गया है। अब हमको पता है कि मीन निकालने का तरीका सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, इससे मीन आ जाएगा। वेरिएंस का फॉर्मूला 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स आई स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर, इससे वेरिएंस आ गया। स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल लोगे अंडर रूट करके। अब सेकेंड वाली के लिए देखिए, मीन निकालिए, वाई डेटा के लिए वाई स्क्वायर दिया गया है, मीन आ गया, और वाई स्क्वायर वेरिएंस करके ये फार्मूला लगा करके आपने इसका भी वेरिएंस निकाल लिया 1.9। अब इसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी आ जाएगा अंडर रूट करके, वो भी देख लेते हैं। ये रिपीट हो गया क्या? हाँ ये रिपीट हो गया, सॉरी। तो इसका स्टैंडर्ड डिवीजन भी देख लेते हैं। हाँ, स्टैंडर्ड डिवीजन रूट लेके निकाल दिया, इसका सेकेंड पार्ट का रूट लेके स्टैंडर्ड डिवीजन निकाल दिया। अब सी वी एक्स निकालिए, सी वी वाई निकालिए। एक का आया 7.07 26.47, तो सी वी वाई इज ग्रेटर देन सी वी एक्स। इसका मतलब वेट हैविंग हायर वेरिएबिलिटी, क्योंकि सी वी वाई वेट के लिए है और इसका ज़्यादा आ रहा, मतलब वेट की वेरिएबिलिटी ज़्यादा है। ओके, तो ये हो गया आपका फिनिश। बच्चों देखो एक बार, कोई दिक्कत आ रही कहीं पर तो पूछो। पहले एक बार क्वेश्चन देख लो आप लोग। ये क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। अलग अलग डेटा तोड़ करके सम दे दिया गया, स्क्वायर्ड सम दे दिया है, स्क्वायर्ड सम 2 ऑब्जर्वेशन है। अब मीन निकाल लिया, इसके बाद देखिए अच्छे से बताइए। ठीक है, यस सर। यस सर। अगला देखिए पॉइंट वाई के लिए। वाई के लिए भी सेम प्रोसीजर करके मीन निकाल लिया और वेरिएंस ऑफ वाई निकाल लिया। डन। यस सर। अब हो गया। इसके बाद सीधे स्टैंडर्ड डिविएशन के बाद सीवी का फॉर्मूला निकाल दिया, तो ये आ गया। क्लियर है? यस सर, क्लियर है सर। चलिए होमवर्क लिखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, 5 6 7 8 9। देन ये 9 का सेकेंड पार्ट है, जो उसमें टेबल जो है ये 9th की टेबल है। 9 के बाद देखिए 10 क्वेश्चन नंबर और 11th क्वेश्चन नंबर, 12th क्वेश्चन नंबर, और ये सारे इसके आंसर्स। ये होमवर्क करके